नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस क्लास में हम चर्चा करेंगे हरियाणा से रिलेटेड जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं, युद्ध हुए हैं और उन से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं और इम्पोर्टेंट प्रश्न बने हैं, पिछले एग्जाम से पूछे गए, उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे और आने वाले जो एग्जाम है उन खातिर भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हरियाणा में मुख्य रूप से पानीपत की, तराइन की, करनाल के 4-5 युद्ध हुए हैं। इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो याद करते चला जाएंगे साथ साथ। तो देखो प्रश्न पूछा जा कि तराइन का युद्ध, तराइन में 2 लड़ाई हुई थी, वैसे 3 हुई थी लेकिन मुख्य रूप से 2 पड़ा है। तो तराइन का पहला युद्ध किस समय हुआ था? तो जो तराइन का पहला युद्ध था वो हुआ था 1191 ईस्वी में, सन 1191 ईस्वी में हुआ था। और किस किस के बीच में हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था तराइन का पहला युद्ध। तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था तराइन का पहला युद्ध। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था तराइन का पहला युद्ध। पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया था राजा जयचंद ने। जयचंद नाम का जो राजा था उसने भी साथ दिया था पृथ्वीराज चौहान का। और पृथ्वीराज चौहान ये जो तराइन के पहले युद्ध थे इसको जीत भी गए थे। मोहम्मद गोरी इस युद्ध को हार गया था। पृथ्वीराज चौहान ने माफ कर दिया था, समाधान दिया था, इसके बाद वापिस बाज गया था। इसके ठीक 1 साल बाद सन 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। तराइन का दूसरा युद्ध हुआ सन 1192 ईस्वी में। अगर पूछा जाए कि तराइन की जगह कई बार तरावड़ी या फिर तरोरी भी आ जाए, तरोरी या फिर तरावड़ी, दोनों तराइन के नाम में, और ये करनाल में एक शहर है। तो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था सही 1 साल के बाद में 1192 में। और किस किस के बीच में हुआ था? तो वो हुआ था पृथ्वीराज चौहान और अपोजिट में वही मोहम्मद गोरी। लेकिन अब की बार मोहम्मद गोरी का साथ कौन दे रहा था? अब की बार दे रहा था राजा जयचंद मोहम्मद गोरी का साथ दे रहा था, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी की जो बेटी थी, और उसकी बेटी का अगर नाम पूछ लिया जाए तो संयोगिता नाम की जो इसकी बेटी थी उसने शादी कर ली थी। उसने बजाकर शादी कर ली थी, बजाकर ले गया था पृथ्वीराज चौहान। इस कारण जयचंद उसके विरुद्ध हो गया था और उसने मोहम्मद गोरी का साथ दिया। और ठीक 1 साल बाद तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी और मोहम्मद गोरी जीत गया था। पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी और मोहम्मद गोरी जीत गया था। तो ये तराइन के 2 युद्ध थे, पहला युद्ध 1191 में, दूसरा 1192। अब पृथ्वीराज चौहान से रिलेटेड एक प्रश्न और है। इसका जो राज्य कवि था उसका कई बार नाम पूछ लिया जाए तो चंद्र बरदाई था, वो पृथ्वीराज चौहान के राज्य कवि थे, राजकीय कवि थे पृथ्वीराज चौहान के, चंद्र बरदाई। और इनकी प्रसिद्ध रचना रही है, पुस्तक रही है पृथ्वीराज रासो। कई बार पूछा गया है ये प्रश्न कि पृथ्वीराज रासो पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज रासो नाम सुनते ही सब किसको प्रतीक करेंगे? पृथ्वीराज पर। लेकिन ये पुस्तक उसके जो दरबारी कवि थे उसके द्वारा लिखी गई थी, चंद्र बरदाई के द्वारा, पृथ्वीराज रासो। तो ये 2 युद्ध हुए थे तराइन में। एक तीसरा युद्ध और हुआ था, तराइन का तीसरा युद्ध, बहुत कम पढ़ा जा वो। तराइन का तीसरा युद्ध वो आया था सन 1215 ईस्वी में, 1215 में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? तो वो हुआ था इल्तुतमिश और दूसरी तरफ थे यल्दोज और कुबाजा। इन तीनों के बीच में हुआ था तराइन का तीसरा युद्ध। लेकिन जो इंपोर्टेंट प्रश्न बना है, तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध, पहला 1191 में, दूसरा 92 में। पहले में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी, दूसरे में उसकी हार हुई थी। एक इंपोर्टेंट प्रश्न, पृथ्वीराज रासो की रचना किसकी है? चंद्र बरदाई की, या फिर चंद्र बरदाई की रचना का नाम बताओ? तो पृथ्वीराज रासो। तो ये तराइन के 3 युद्ध थे। इसके बाद बताएंगे हम पानीपत में 3 लड़ाई हुई है हरियाणा में। पानीपत जो शहर है अपने 3 लड़ाइयों के लिए जाना जाए, वैसे में प्रसिद्ध है। पानीपत में जो 3 लड़ाई हुई है, एक तो है पानीपत की पहली लड़ाई, पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का पहला युद्ध या पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो 1526 ईस्वी में पानीपत की एक पहली लड़ाई हुई थी, 1526 ईस्वी में। किस किस के बीच में हुई थी? बाबर आया था, मुगल बादशाह था, जो भारत का प्रथम मुगल बादशाह था बाबर। वो आया था, अपने 26,000 सैनिक लेकर। तो बाबर और दूसरी तरफ था इसके इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी अपने 1 लाख सैनिकों के साथ में था।
और बाबर मात्र 26,000 सैनिक लेकर आया था, लेकिन उसके बावजूद बाबर युद्ध जीत गया था और इब्राहिम लोदी युद्ध हार गया था। बाबर ने इस युद्ध में कौन सी नीति अपनाई थी? तो तुलगमा युद्ध नीति, तुलगमा युद्ध नीति अपनाई थी बाबर ने, तुलगमा युद्ध नीति अपनाई थी पानीपत के पहले युद्ध में। और एक इंपॉर्टेंट प्रश्न और बना, पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने पहली बार भारत में गोला बारूद का प्रयोग करा था। तो पानीपत के पहले युद्ध में ही गोला बारूद का प्रयोग आया था पानीपत में। भारत में प्रथम बार गोला बारूद का प्रयोग किसने कराया था? तो बाबर ने प्रयोग कराया था, पानीपत के पहले युद्ध में प्रयोग कराया था। बाबर जीत गया था इसमें और इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। और इब्राहिम लोदी का मकबरा बनाया गया था फिर, और वो भी किस स्थान पर हो जाएगा? पानीपत। प्रश्न पूछा जा सकता है कि इब्राहिम लोदी का मकबरा किस स्थान पर स्थापित है? तो इब्राहिम लोदी का मकबरा कहां पर हो जाएगा? पानीपत में। अब ये युद्ध जीतने की खुशी में बाबर ने एक अपनी पत्नी मुसम्मद काबुली बेगम की याद में एक मस्जिद बनवाई थी, काबुली बाग मस्जिद या फिर काबुली मस्जिद बनवाई थी बाबर के द्वारा। और किस स्थान पर बनवाई गई थी? वो भी पानीपत में बनवाई गई थी बाबर के द्वारा काबुली बाग मस्जिद। तो देखो बाबर 26,000 सैनिक के साथ आया था, इब्राहिम लोदी के 1 लाख सैनिक थे, लेकिन फिर भी इब्राहिम लोदी था वो युद्ध हारा था और बाबर इस युद्ध को जीत गया था। कौन सी युद्ध नीति अपनाई थी? तुलगमा युद्ध नीति अपनाई गई थी बाबर के द्वारा। और सर्वप्रथम गोला बारूद प्रयोग करे गए थे भारत में बाबर के द्वारा पानीपत के पहले युद्ध में। और इसी जीत की खुशी में उसने अपनी पत्नी की याद में काबुली बाग मस्जिद भी बनवाई थी। और इब्राहिम लोदी का मकबरा, इब्राहिम लोदी की हत्या हो गई थी, इस युद्ध में मारा गया था वो, उसका मकबरा बनाया गया किस स्थान के ऊपर? पानीपत में। तो इब्राहिम लोदी का मकबरा हो जाएगा पानीपत में। अगर इब्राहिम सूरी की बात की जाए, इब्राहिम सूरी, इसका मकबरा अगर पूछ लिया जाए तो ये हो जाएगा नारनौल में। दोनों अलग अलग है, इब्राहिम लोदी का हो जाएगा पानीपत में और इब्राहिम सूरी का पूछ लिया जाए तो वो हो जाएगा नारनौल में। तो ये तो थी पानीपत की पहली लड़ाई। इसके बाद हम पढ़ाएंगे पानीपत की दूसरी लड़ाई के बारे में, जो कि सन 1556 ईस्वी में हुई थी, पानीपत की दूसरी लड़ाई। अब पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी वो हुई थी 1556 ईस्वी में। किस किस के बीच में हुई थी? तो ये हुई थी अकबर और एक रेवाड़ी का शासक था हेमू, जिसको हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। पूरा नाम इसका हेमचंद्र और विक्रमादित्य उपाधि लगाया करते साथ में, हेमचंद्र विक्रमादित्य। और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले अंतिम हिंदू शासक भी थे कौन? हेमू। अंतिम हिंदू शासक थे दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले हेमू, यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य। और किस स्थान का संबंध रखा है? तो हेमू था वो रेवाड़ी का शासक था, रेवाड़ी का शासक था हेमू, हेमचंद्र। और अकबर की तरफ से युद्ध लड़ा था उसके सेनापति बैरम खान ने। बैरम खान ने अकबर की तरफ से युद्ध लड़ा था जब उसकी उम्र मात्र 13 साल की थी। और अकबर और हेमू के बीच में जो लड़ाई माची थी, इसमें जीत हुई थी अकबर की और हेमचंद्र विक्रमादित्य मारा गया था। और इसी के साथ ही अंतिम हिंदू शासक था जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, हेमचंद्र विक्रमादित्य। तो ये पानीपत की दूसरी लड़ाई थी। इसके बाद पानीपत की तीसरी लड़ाई के बारे में पढ़ेंगे। पानीपत की तीसरी लड़ाई, तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526, दूसरी 1556 में, और तीसरी लड़ाई जो हुई थी वो हुई थी सन 1761 ईस्वी में। पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 ईस्वी में। किस किस के बीच में हुई थी? तो ये हुई थी अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, और अपोजिट में थे इसके मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई सन 1761 में। और मराठों की तरफ से पूछ लिया जाए कि कौन लड़ाई लड़ रहा था, तो सदाशिवराव भाऊ इनका नेतृत्व कर रहे थे। और अहमद शाह अब्दाली की युद्ध में जीत हुई थी और मराठाओं की हार हुई थी। और इसी के साथ ही मराठों का जो पतन था वो भी आरंभ हो गया था। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई हो जाएगी 1761 ईस्वी में, मराठा और अहमद शाह अब्दाली। तो पानीपत की पहली लड़ाई थी 1526, दूसरी 1556 और तीसरी हो जाएगी 1761 में। हर एक पेपर में 1% पानीपत की लड़ाई है तो जरूर पूछा जाए, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद एक युद्ध और हुआ था जो कि हरियाणा पुलिस एसआई पेपर में पूछा गया था कि करनाल का युद्ध कब हुआ था? तो सन 1739 ईस्वी में करनाल का युद्ध हुआ था। करनाल जिसमें तराइन के भी युद्ध हुए हैं। 1739 में करनाल का युद्ध हुआ था।
किस किस के बीच में हुआ था करनाल का युद्ध? तो करनाल का युद्ध हुआ था मोहम्मद शाह रंगीला और दूसरी तरफ थे इस युद्ध में मोहम्मद शाह रंगीला और दूसरी तरफ से लड़े थे नादिर शाह। इसमें नादिर शाह की जीत हुई थी और मोहम्मद शाह रंगीला हार गया था। और इसके साथ ही नादिर शाह अपने साथ तख्ते ताउस और अपने साथ कोहिनूर हीरा, ये दोनों चीज भी कौन ले गया था अपने साथ में? नादिर शाह ले गया था करनाल युद्ध के बाद में। तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा दोनों के दोनों किसने ले लिए थे? छीन लिए थे नादिर शाह ने, तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा। और तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल पूछा जाए तो अंतिम मुगल कौन हो जाएगा? मोहम्मद शाह रंगीला। तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल था मोहम्मद शाह रंगीला। नादिर शाह की बात करा तो नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन, अब नादिर शाह के बारे में पढ़ेंगे कि जो ईरान का नेपोलियन जाना जाए, कौन जाना जाए ईरान का नेपोलियन के नाम से? तो ईरान के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है नादिर शाह को। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। और इसी के साथ ही प्रश्न बनाया है कि अगर ईरान का नेपोलियन नादिर शाह है तो भारत का नेपोलियन कौन होगा? तो भारत का जो नेपोलियन था वो था समुद्रगुप्त। ईरान का नेपोलियन के नाम से जाना जा रहा है नादिर शाह को और भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जा रहा है समुद्रगुप्त को। तो जो मुख्य युद्ध लड़े गए हरियाणा में सारे हमने कवर अप करे हैं। पहला युद्ध तराइन का पहला युद्ध सन 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। इसके बाद 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा गया था उसी स्थान के ऊपर, एक साल बाद में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। लेकिन इस युद्ध में जयचंद ने मोहम्मद गौरी का साथ दिया था, पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। उसका जो दरबारी कवि था चंद्र बरदाई, उसकी एक प्रसिद्ध रचना है पृथ्वीराज रासो। इसी के साथ हमने पानीपत की 3 लड़ाइयां पढ़ी हैं। पानीपत की पहली लड़ाई सन 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इब्राहिम लोदी का मकबरा बन गया था पानीपत में, वो हार गया था और बाबर इस युद्ध को जीत गया था। इसके बाद 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच में। हेमू मारा गया था, अंतिम हिंदू शासक था दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला, और अकबर की तरफ से युद्ध लड़ा था उसके सेनापति बैरम खान ने। इसके साथ ही पानीपत का तीसरा युद्ध सन 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। अगर मराठों का नाम पूछा जाए तो सदाशिवराव भाऊ मराठों की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे। मराठे इस युद्ध में हार गए थे और उनके साथ ही उनका जो पतन था वो भी शुरू हो गया था पानीपत के तीसरे युद्ध में। इसके बाद हमने पढ़ा था करनाल का युद्ध जो कि सन 1739 ईस्वी में लड़ा गया था मोहम्मद शाह रंगीला जो कि मुगल था और नादिर शाह के बीच में। मोहम्मद शाह रंगीला इस युद्ध को हार गया था और नादिर शाह इस युद्ध ने जीत गया था और अपने साथ तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा लेकर गया था ईरान। और अंतिम मुगल शासक जो तख्ते ताउस पर बैठा था वो था मोहम्मद शाह रंगीला। तो ये इंपोर्टेंट टॉपिक जो भी युद्ध थे इंपोर्टेंट सारे कवर